रात के करीब 11:45 बज रहे थे। राहुल अपने दोस्त की शादी अटेंड करके वापस लौट रहा था। रास्ता लंबा था और हाईवे लगभग सुनसान। फोन की बैटरी 3% पर थी और आसपास कोई नेटवर्क भी नहीं। तभी उसे सड़क के किनारे एक पुराना सा होटल दिखा। होटल शांति पैलेस। नाम तो शांति था, पर जगह देखकर ही अजीब सा डर लग रहा था। दीवारों पर काई जमी थी, बोर्ड आधा टूटा हुआ था और होटल के अंदर अंधेरा। लेकिन मजबूरी थी, राहुल अंदर चला गया। होटल के अंदर रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें अजीब थी, जैसे वो सीधा अंदर झांक रहा हो। राहुल बोला, एक रात के लिए रूम चाहिए। बुढ़ा धीरे से मुस्कुराया। 307 खाली है। राहुल ने पूछा, कोई और रूम नहीं है? बुढ़ा बोला, बाकी सब भरे हुए हैं। लेकिन होटल तो खाली लग रहा था। कमरा नंबर 307। जैसे ही राहुल कमरे में गया, दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो गया। कमरे में हल्की सी बदबू थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग लगी थी, एक लड़की जिसकी आंखें काली थी। राहुल ने सोचा, थकान है, दिमाग खेल रहा है। वो बेड पर लेट गया। करीब रात के 2:15 बजे अचानक ठक ठक दरवाजे पर किसी ने धीरे धीरे खटखटाया। राहुल उठा, कौन है? कोई जवाब नहीं। उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी पानी से निकलकर आया हो। राहुल वापस कमरे में आया और उसकी नज़र उस पेंटिंग पर गई। अब लड़की की आंखें सीधे राहुल की तरफ देख रही थी, पहले साइड में थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी बाथरूम में पानी गिरने की आवाज आई। राहुल धीरे धीरे बाथरूम की तरफ गया, दरवाजा खोला। अंदर सोप अपने आप चालू था और आईने पर लिखा था, तू यहाँ क्यों आया? राहुल डर गया। तभी पीछे से आवाज आई, रूम 307 छोड़कर कोई नहीं जाता। राहुल ने जैसे ही पीछे देखा, वही पेंटिंग वाली लड़की दरवाजे पर खड़ी थी, पूरी भीगी हुई, बाल चेहरे पर और आंखें काली। वो धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ रही थी। राहुल भागा, दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा लॉक था। वो चिल्लाया, कोई है? लेकिन होटल में सन्नाटा। लड़की अब उसके बिल्कुल सामने थी। उसने धीरे से कहा, तुम भी यहीं रहोगे? और अगले ही पल राहुल की चीख पूरे होटल में गूंज उठी। अगली सुबह एक नया कस्टमर होटल में आया। रिसेप्शन पर वही बुढ़ा बैठा था। उसने पूछा, रूम चाहिए? बुढ़ा मुस्कुराया, 307 खाली है। कैमरा धीरे धीरे कमरे की तरफ जाता है। दरवाजा खुलता है। अंदर दीवार पर अब दो पेंटिंग है, एक उस लड़की की और एक राहुल की। दोनों की आंखें काली और दोनों मुस्कुरा रहे हैं। सुबह 8 बजे एक पुलिस जीप होटल के बाहर आकर रुकती है। इंस्पेक्टर अजय उतरता है। अजय अंदर जाता है। वही बुड्ढा रिसेप्शन पर बैठा था। अजय पूछता है, कल रात यहाँ कोई रुका था? बुड्ढा मुस्कुराया, नहीं साहब, यहाँ कोई नहीं आता। लेकिन रजिस्टर में नाम लिखा था राहुल। अजय रजिस्टर उठाता है। उसमें पिछले 10 सालों के कई नाम लिखे थे, लेकिन हर नाम के आगे एक ही नंबर, 307। और सबसे अजीब बात, किसी के भी चेकआउट की एंट्री नहीं। अजय धीरे धीरे कमरे 307 की तरफ बढ़ता है। दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। अंदर सब कुछ शांत, लेकिन दीवार पर अब तीन पेंटिंग्स थी, तीसरी राहुल की। पेंटिंग हिलती है। अजय जैसे ही पास जाता है, राहुल की पेंटिंग की आंखें झपकती हैं और धीरे से आवाज आती है, भाग जाओ, अभी भी वक्त है। अजय डरता नहीं, वो बाथरूम की तरफ जाता। आईने पर फिर वही लिखा था, अब अगला तू है। और तभी सावर से खून बहने लगता है। अचानक कमरे की लाइट्स बंद हो जाती हैं और अंधेरे में एक आवाज गूंजती है, यह होटल एक दरवाजा है, जिंदा दुनिया से मरे हुए लोगों की दुनिया तक। वो लड़की फिर से सामने आती है, इस बार और भी भयानक। वो कहती है, 10 साल पहले मुझे यहाँ मार दिया गया था। मेरी आत्मा इसी कमरे में फंसी है और अब हर वो इंसान जो यहाँ आता है वो मेरी तरह बन जाता है। अजय समझ जाता है कि उसे बाहर निकलना होगा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ भागता है, वो दरवाजा गायब हो जाता है। अब वहां सिर्फ एक दीवार है। अचानक राहुल सामने आता है, लेकिन अब वो इंसान नहीं था। उसकी आंखें काली, चेहरा फीका। वो कहता है, मैंने भी निकलने की कोशिश की थी, अब तू भी यहीं रहेगा। कमरे में मौजूद सारी पेंटिंग एक साथ हिलने लगती हैं और उनमें से हाथ बाहर आने लगता है, सैकड़ों हाथ। अजय को पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे उसे दीवार के अंदर खींच लेते हैं। अगली सुबह एक नया लड़का होटल में आता है। वो पूछता है, कोई रूम खाली है? बुड्ढा मुस्कुराता है, 307। कैमरा अंदर जाता है। उस दीवार पर चार पेंटिंग है, लड़की, राहुल, अजय और चौथी पेंटिंग उस नए लड़के की जो अभी अभी आया है।
तो ये थी आज की स्टोरी। अगर तुम्हें स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। मैं डेली ऐसी हॉरर स्टोरीज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दी गई है। मेरी दी गई मेल आईडी पे अपनी स्टोरी मुझे मेल करो, मैं आपकी स्टोरी कवर करूँगा। थैंक यू गाइस, ध्यान रखो अपना, बाय, टेक केयर।